उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी नवरात्रि के दौरान प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। यह जानकारी शनिवार को महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने दी। एबीपी माझा से बातचीत में दानवे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग फाइनल होने पर हमारी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आ जाएगी। दानवे ने कहा 2019 में हमने 60 सीटें जीती थी, इस बार हम उससे ज्यादा सीटें जीतेंगे। एक बार महाविकास आघाड़ी के सहयोगियों में सीट शेयरिंग फार्मूला फाइनल हो जाए, फिर हमारी पार्टी पहली लिस्ट जारी करेगी। महाराष्ट्र के 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए नवंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की टीम ने 2 दिन का मुंबई दौरा भी इसी संबंध में किया था। पार्टी के भीतर टिकट बंटवारे पर यह बोले दानवे ने कहा कि हमें वास्तव में किसी को आधिकारिक रूप से यह बताने की जरूरत नहीं है कि वे चुनाव लड़ने वाले हैं। यह आपसी समझ का सवाल है। उसी के अनुसार हमारी कई नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। 2019 की तुलना में 2024 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग है। 2019 के बाद शिवसेना और एनसीपी दोनों का विभाजन हो चुका है। शिवसेना और एनसीपी का एक गुट महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है और दूसरा महायुति का हिस्सा बनकर सरकार में है। मराठावाड़ा में 30 सीट पर भी नहीं लड़ेगी बीजेपी। दानवे अंबादास दानवे उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं। दानवे ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सप्ताह की शुरुआत में छत्रपति संभाजी नगर का दौरा किया था। मराठावाड़ा क्षेत्र की 46 में से 30 सीटों का जीतने का दावा किया। मुझे नहीं लगता कि वे लोग मराठावाड़ा क्षेत्र में 30 सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे। दानवे ने दावा किया है कि बीजेपी के कडार दूसरे कैंप के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए मना रहे हैं, लेकिन उनके ही नेता दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दानवे ने कहा कि बैजपुर में बीजेपी की पूरी इकाई ने हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी के छत्रपति संभाजी नगर यूनिट के सदस्य भी हमसे जुड़ गए हैं।